दोस्तों अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जिसके अंदर ये पूछ रहे थे कि फ्रीलांसिंग अगर प्रॉपर्ली स्टार्ट करना हो तो कैसे करना है। तो गाइस फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है ना जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने अपने एजेंसी को स्टार्ट करने का जितना भी फंड्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी ना, वो सब कुछ मैंने फ्रीलांसिंग से बनाया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, बताऊंगा कि आपको 2026 में कैसे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना है। बस मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, ताकि जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना पूरा का पूरा आपको समझ में आए और आप अवेयर हो जाओ कि फ्रीलांसिंग को प्रॉपरली कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स लाना, उस क्लाइंट को जो है अपना पूरा काम सही टाइम पे डिलीवर करना, पेमेंट लेना, रिव्यू लेना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और सबसे पहली बात, क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट फ्रीलांसिंग इज इन 2026। देखो, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लोगों को क्लाइंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, और क्लाइंट ना मिलने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं। एक तो या तो आपको काम नहीं आता, ठीक है, और आपने काम प्रॉपर्ली सीखने से पहले क्लाइंट ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यही होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही होती है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और दूसरा, आपके पास एक पोर्टफोलियो नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर काम नहीं सीखा होगा तो काम किया भी नहीं होगा, और किया भी नहीं होगा तो दिखाने के लिए कुछ होगा भी नहीं, और अगर है ही नहीं तो पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, पोर्टफोलियो भी नहीं होगा तो पोर्टफोलियो वेबसाइट भी नहीं होगी, और हो सकता है पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना आता भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों का इस चीज एक प्रॉब्लम। अब मैंने दो वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो वीडियो मैं बहुत जल्दी पब्लिश करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको जो है उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो, तो एक प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा है कि आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा, और काम को सही तरीके से सीखने के बाद आप फिर क्लाइंट ढूंढो। आपको क्लाइंट मिलेंगे, ऑटोमेटिकली मिलेंगे। वो क्या होता है ना कि हमारे चेहरे पे, हमारे बातों से, हमारे चैट करने के तरीके से, हमारे पोर्टफोलियो से, हर चीज से सामने वाले बंदे को पता चलता है हमें काम आता है कि नहीं आता। हमें लगता है कि हमने तो उसे कुछ बताया नहीं है, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज बताते हैं। हमारे बातों में क्लैरिटी नहीं होती है। जब हमको कोई काम नहीं आता है ना, तो हम जो बात करते हैं उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्लैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से सामने वाला हमें जो है प्रोजेक्ट नहीं देता, और ये एक रियलिटी है। आप इसको चेक करके देख लो। और आपको अभी तक क्लाइंट नहीं मिले ना, तो चेक करके देखो कि आपने आज तक जिन लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने आपको फाइनली क्या बोला है, या फिर आपने उनको क्या बोला है। अपने मैसेज को खुद पढ़ के देखो, उसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी। अगर दिखेगी तो मुझे बताना। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं कैसे हम शुरू कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स बताना मेरा काम नहीं है, प्रॉब्लम्स बताना वो ऑलरेडी आपके पास है वो प्रॉब्लम। ठीक है, सबके साथ है, मेरे साथ भी थी। मैं आपको सॉल्यूशन बताने यहां बैठा हूं। ठीक है, तो आप रिलेट कर पाओ, इसीलिए मैंने इतनी बात यहां पर की। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां पर अलग अलग नीशेस बताने वाला हूं जिस पे आप काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, और कैसे शुरू करना है उसका रोड मैप भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो आप कर सकते हो कंटेंट राइटिंग। अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आती मतलब क्या है कि कौन सब कुछ जब सीख के पैदा होता है, सब लोग यहीं आकर सीखते हैं इन चीजों को। तो ये कोई बहाना नहीं है कि हमें नहीं आती। ठीक है, सीख सकते हो, है ना, वो आपके हाथ में है। सीखना आपके हाथ में है। ठीक है, सीखना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है ना, ये बात समझना। मैं जब पैदा हुआ था ना, मैं तब से यूट्यूबर बनके पैदा नहीं हुआ था। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना सीखा, लोगों को बात करते हुए सुना, कैसे एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को देखा, और फिर सीखा, और उसके बाद जाकर मैं ये काम कर रहा हूं, और आज भी सीख रहा हूं, है ना। मैं आज भी सीख रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं शायद बोलने में, अभी मुझे नहीं लगता शायद मैं परफेक्ट होऊंगा, लेकिन पता नहीं, सुनने वालों को पता चलता है, मुझे नहीं पता। बट हाँ, अब ये चीजें हैं कि मैं आज भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, कंटेंट राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप कंटेंट लिखते हो। अब आप कंटेंट इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो, या फिर आप कोई रीजनल लैंग्वेज में लिखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर तरह के कंटेंट की आज की डेट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था कि सिर्फ इंग्लिश कंटेंट ही मोनेटाइज होता था, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए पहला इतना ईजी नहीं था। तो अब आप क्या कर सकते हो, कंटेंट किन लोगों के लिए आप लिख सकते हो, ये देखो यहां पे। पहला तो ब्लॉगर्स के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ब्लॉगर्स को होती है। ठीक है, पहले आप एआई, आपके पास एआई का ऑप्शन नहीं था, आप एआई से ऑप्शन नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है एआई से मदद भी कैसे लोगे। लेकिन आज के डेट में एआई है, और एआई से मदद लेकर आप जो है कंटेंट लिख सकते हो। अब जब आप कंटेंट राइटिंग करते हो ना, तो आप पूरा का पूरा एआई से नहीं लिखवा सकते। ठीक है, आप अगर एक ब्लॉगर हो तो आप पूरा एआई से अपना कंटेंट लिख सकते हो, बस आपको प्रॉम्प्ट सही डालना होता है। लेकिन अगर आपसे कोई बंदा कंटेंट लिखवा रहा है, तो उस केस में
उस केस में आप उसको एआई से लिखवा के नहीं भेज सकते, क्योंकि सीधी सी बात है यार, वो ब्लॉगर आपसे अगर लिखवा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो एआई को भी तो पैसा दे सकता है। एक आर्टिकल लिखने के लोग 1000 से 1500 2000 रुपए देते हैं, है ना। इतना पैसा तो अगर वो एआई को दे दे तो एआई उसे बेटर आर्टिकल लिख कर दे सकता है ना। लेकिन फिर भी वो इंसान से लिखा हुआ ही कंटेंट क्यों चाहता है? क्योंकि उसने आज तक अपने ब्लॉग में कभी एआई कंटेंट डाला ही नहीं है। वो आज तक जितना भी पैसा कमाता हुआ आया, आज तक उसका आर्टिकल जितना भी रैंक हुए सब उसने खुद से लिखे हुए हैं या फिर किसी से लिखवाया हुआ है। तो आपसे अब लिखवाएगा तो आपसे भी वो एआई नहीं लेगा। उसको पता होगा शायद एआई काम करता होगा नहीं करता होगा, सब उसे पता है, लेकिन फिर भी उसको चाहिए तो ह्यूमन वाला ही, ठीक है। अब एआई बेटर आर्टिकल होगा तो भी उसे नहीं चाहिए होगा वो एआई का। क्यों? क्योंकि बस उसका वही तरीका। जैसे मेरे से अगर कोई पूछेगा कि कौन सा फोन लेकर आओगे, सैमसंग या फिर आईफोन, तो मैं बोलूंगा कि मैं सैमसंग लेकर आऊंगा, ठीक है। भले ही सैमसंग मुझे आईफोन से ज्यादा महंगा पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आईफोन नहीं चाहिए, है ना। वो मेरी मेंटालिटी है। तो वैसे हर एक इंसान की मेंटालिटी होती है। तो आप वहां पर एआई से लिख के नहीं दे सकते, तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। एआई से हेल्प ले सकते हो, पूरा हेल्प ले सकते हो आप एआई से। पहले वो भी नहीं था, अब कम से कम वो तो आपको मिलेगा। तो हाँ, 500 से 1000 रुपए आप मिनिमम चार्ज कर सकते हो कंटेंट राइटिंग के लिए, एक आर्टिकल के लिए। तो ब्लॉगर से ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है, चीजें थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग तरीके से चीजें काम करती है। तो यहां पे क्या होता है कि आपको कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। प्रोडक्ट का यूं होता है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होता है और प्रोडक्ट में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी होता है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बहुत लॉन्ग होता है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट के जो मेन जो होता है ना, हर प्रोडक्ट के एक मेन वो होती है, एक लेबलिंग होती है। जैसे हम कहते हैं ना, उसका वेट कितना होता है, उसका हाइट कितना है, उसका वजन कितना है, मेन फीचर्स क्या है उसके, वो सब चीजें मेंशन की जाती है। तो वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, तो वो लिखना पड़ता है। ये दो चीजें होती है मेनली ई कॉमर्स बिजनेस में। ऑनलाइन न्यूज की बात करें तो आपको किसी भी तरह का आर्टिकल लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो न्यूज वालों का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग लोगों से लिखवाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपसे नहीं, बहुत सारे लोगों से एक साथ लिखवाते हैं। तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर कंटेंट लिख के देना पड़ेगा, बट आप एआई की मदद वहां पर भी ले सकते हो। और आप इन तीनों कैटेगरी से 500 से लेकर 1000 चार्ज कर सकते हो एक आर्टिकल के, ठीक है। और अच्छा खासा एक अमाउंट होता है ये। अब आप सोच रहे हो कि सीखेंगे कैसे? गाइस देखो, यहां पे आ जाओ, ये देखो, ये कंटेंट राइटिंग का मैंने जो है यहां पर फाइवर में ओपन करके रखा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो कि ये कुछ लोग हैं जो कि फाइवर पे कंटेंट राइटिंग करते हैं, है ना। तो यहां पर हमें सिंपली क्या देखना है कि ये लोग कितना कमा रहे हैं। अब मैं इसको एक बार ओपन करता हूं। इसका 5 स्टार रेटिंग है, 140 से ऊपर लोगों ने रिव्यू डाला है, तो कम से कम 1400 लोगों के लिए इसने काम किया है। तो इसको मैं एक बार ओपन करके देखता हूं। और ये 500 वर्ड्स के एक कंटेंट के लिए 924 रुपीज लेती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इंग्लिश और स्पेनिश बात करती है और 500 वर्ड्स के लिए 924 काफी ज्यादा लेती है। 500 वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो 500 वर्ड्स के लिए तो कम से कम 150 या 200 इंडिया में जो है इतना मिलता है। और 1000 वर्ड्स के लिए जो है, मतलब 1000 वर्ड के लिए क्या, एक आर्टिकल अगर 1000 वर्ड का होगा तो लोग आपको 500 रुपए दे देते हैं। और अगर वो आर्टिकल 2000 या 2500 वर्ड का लिख के देते तो आपको पूरे 1000 रुपए मिलते हैं उस आर्टिकल को लिखने के लिए। लेकिन ये 500 वर्ड के ही 1000 रुपए मांग रही है, तो वो सीधी सी बात है यार, उसका रेटिंग है, उसको मिलेगा भी सही, है ना। ये मत सोचना कि इसको कोई देता नहीं होगा। इसने 275 ऑर्डर्स कंप्लीट किए और ये इसने नहीं लिखा है, ये फाइवर लिखता है। ये चीजें बढ़ती रहेगी ऑटोमेटिक। जैसे अगला प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करेगी ना, फाइवर ऑटोमेटिक इसको 276 करेगा। ये नहीं कर सकती, इसमें इसका कोई कंट्रोल नहीं है। रेटिंग 140 है, तो मतलब कम से कम 1400 लोगों के लिए इसने काम किया हुआ है, ठीक है। हाँ, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो अभी भी चल रहे होंगे, ठीक है। और कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो 275 ऑर्डर्स इसको कंप्लीट में इसके अंदर डाल रखा है। और कुछ ऑर्डर्स को हम कंप्लीट में इसलिए भी नहीं डालते क्योंकि हमें रिव्यू नहीं मिला होता है वहां से। रिव्यू से बहुत फर्क पड़ता है। रिव्यू क्या होता है ना कि आपको आगे और ऑर्डर्स दिलाते हैं। तो इसके रेटिंग्स देख सकते हो, 5 स्टार रेटिंग है और 140 लोगों ने रेटिंग दिया, 5 स्टार रेटिंग है, बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है इसका। तो ये मांगेगी तो लोग देंगे, है ना, फर्क पड़ता है। अब दूसरे का देखते हैं, ये क्या करता है। ये है 4.9 रेटिंग और ये वेल रिसर्च 500 वर्ड आर्टिकल पर पोस्ट विद साइटेशंस यूजिंग 1 कीवर्ड, ठीक है। एक कीवर्ड को लेकर 500 वर्ड का आर्टिकल लिखे देता है 1800 रुपए। ये तो और भी ज्यादा लेता है, लेकिन सीधी बात है। अब ये देखो, ये यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, यूके में। अब ये तो है, ये चार्ज कर सकता है इतना, और ये 1000 वर्ड के लिए 360। अब इसका देखो 93 प्रोजेक्ट्स ने कंप्लीट कर रखे हैं और 4.9 की रेटिंग है। हालांकि उस बंदी से इसकी जो रेटिंग है वो कम है, फिर भी इसकी प्राइसिंग ज्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसने फिर भी ऑर्डर्स उससे ज्यादा कंप्लीट किए। उसने सिर्फ 275 ऑर्डर्स कंप्लीट किए थे, इसने 1300 ऑर्डर्स कंप्लीट, लोगों ने इसको ज्यादा पे किया है ना। फर्क पड़ता है इस चीज का भी, ओके। तो हाँ,
ये कुछ रेटिंग है जितना आप चार्ज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इंडिया के क्लाइंट के लिए अगर कुछ लिख कर देते हो तो आप 500 से लेकर 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो, वो आसानी से वो आपको दे देंगे। ठीक है, अब सीखेंगे कैसे कंटेंट राइटिंग, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैं आपको सबसे पहले तो वो दिखाता हूं। ओके, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूडेमी का एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो ना तो यहां पर आओ, यूडेमी पे आ जाओ, सर्च करो कंटेंट राइटिंग और आपको यहां पर कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर इंग्लिश कोर्सेज भी होंगे, हिंदी कोर्सेज भी होंगे। तो अगर आपको अगर इंग्लिश कोर्सेज करना है तो इंग्लिश कोर्स कर सकते हो, नहीं तो आप हिंदी कोर्स भी कर सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो कोर्स है ये काफी अच्छा कोर्स है और ये आपको हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो 5 घंटे का कोर्स है कंटेंट राइटिंग के ऊपर, बस इसको कर लो, आप कंटेंट राइटिंग करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, कंटेंट राइटिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है कि आप कुछ लिख रहे हो, आपकी लिखी हुई चीज में दम होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो दम कहां से आएगा, वो ये कोर्स आप जब तक नहीं करोगे ना, आप में वो दम नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी चीज का बेसिक से लेकर एंड तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो बाद में आएगा, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजों का आइडिया आपको इस कोर्स में मिला। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इस बंदे का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग क्रिएटिविटी और विद एआई, तो एलेक्स ग्रैडनिक, इस बंदे का कोर्स बहुत शानदार होता है। ठीक है, इस बंदे का कोर्स आप कर सकते हो अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हो। ठीक है, बस कंटेंट राइटिंग सर्च करो यूडेमी पे आके और आप उसका डिस्काउंट लिंक है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको वहां से मिल जाएगा। आप चाहो तो एक कोर्स खरीद सकते हो या फिर आप पूरे साइट पे जितने भी कोर्स है उन सबका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। मंथली सब्सक्रिप्शन 780 रुपए का होता है। मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसके अंदर मैंने पूरा सब्सक्रिप्शन खरीद के आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, और अगर आपको पर कोर्स के हिसाब से खरीदना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, बस एक अच्छा सा कोर्स कर लो जिससे आपको जो है ना थोड़ा सा वैल्यू मिल जाएगा और आप कॉन्फिडेंटली अपने क्लाइंट से बात कर पाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, इसी से आपको जो है प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। ओके, अब चलते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब चलते हैं दूसरे पे, ग्राफिक डिजाइन। अब चलो चलते हैं हम वापस यहां पे और देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइन में कौन कितना चार्ज कर रहा है। देखो अभी क्या है, थोड़ी चीजें बदल गई है ना, पहले जितना जो है वैसा नहीं रहा है, अब काम थोड़ा सा आसान हो गया है। अब देखो ये बंदा क्या करता है, चूज वन डिजाइन फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, इंस्टाग्राम स्टोरी, वेबसाइट हेडर एंड मोर, और सोर्स फाइल नॉट इंक्लूडेड, आपको सिंपली जो है काम करके दे देगा, सोर्स फाइल नहीं देगा, तो 924 रुपीज में आपको काम करके दे देगा। ठीक है, हर एक में से एक डिजाइन ये क्रिएट करके देगा, सोर्स फाइल नहीं देगा। और अब दूसरे में देखते हैं, ये भी इसके अंदर क्या करेगा, ये 1 साइड फ्लायर, 3 स्लाइड क्रोजल, ई बुक कवर, बिजनेस कार्ड एंड मोर, और 2771 रुपए ये लेगा, सोर्स फाइल इसमें भी नहीं देगा। और इसमें क्या करेगा, ये कॉन्सेप्ट लोगो फॉर रिस्टाइलिंग, 2 साइडेड फ्लायर, 60 सेकेंड रील एंड मोर, और इसमें भी सोर्स फाइल नहीं देगा, लेकिन फिर भी 5000। अब देखते हैं कि इस बंदे को इस ऑर्डर कितने मिले हुए हैं। तो अभी इसका देखा जाए तो इसके यहां पर 178 रिव्यूज है, तो कम से कम मैं मान के चलता हूं कि 1700 लोगों के लिए इसने काम किया होगा। और ये लेवल 1 का खिलाड़ी नहीं है, लेवल 2 पर आ चुका है ना, तो बस एक और लेवल आते ही ये जो है टॉप पे पहुंच जाएगा। तो इसने काम बहुत कर रखा है और लोगों ने बहुत इसको काम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये परफेक्ट बंदा है, तो ये इसको लोग पे करेंगे, है ना। और काफी सारे इसके प्लान्स है जो इसने यहाँ पर प्रॉपर्ली यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। तो देखो 171 लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दिया है, 6 लोगों ने 4 स्टार और 3 स्टार रिव्यू एक बंदे ने लिया हुआ, और 2 स्टार और 1 स्टार किसी ने नहीं दिया, मतलब इसका काम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये फायदा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो क्लोज करता हूं मैं। अब ये वाला देखो, पहले क्या रहता था कि एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और इन सब चीजों पे बनी हुई चीजें लोगों को चाहिए होती थी। अब आज के डेट में क्या है ना, लोग कम पे करके कैनवा से बनवाने के लिए भी रेडी है ना। ये बंदा इन सब चीजों में भी करके देता है। ओके, इसका भी आप देख सकते हो 4.9 रिव्यू, 246 रिव्यूज है इसके। और यहां पर अगर हम देखें इसके 5 स्टार रिव्यूज वगैरह कितने हैं, 237 लोगों ने इसको 5 स्टार रिव्यू दे रखा है, और 4 लोगों ने इसको 4 स्टार दे रखा है, और 2 स्टार सिर्फ एक बंदे ने दिया हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा काम इसने किया हुआ है। तो इसके कितना चार्ज करता है देख लेते हैं। सिल्वर पैकेज है, सिंपल एडिटिंग फॉर योर फाइल्स, क्रिएटिंग बेसिक एआई आईडी और फोटोशॉप फाइल, तो 2771 रुपीज ये चार्ज करता है इतने से काम के लिए। और गोल्ड पैकेज में एडवांस फाइल क्रिएटिंग और एडिटिंग, मतलब पीडीएफ फॉर प्रिंट, डिजाइन फॉर ई कॉमर्स, थोड़ा बहुत ये काम करता है। ठीक है, और 2 रिवीजन करता है, 13,000 रुपए लेता है। ठीक है, ये काम बहुत, ये 13,000 रुपए ना बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसने 246 तो रिव्यूज दे रखे हैं।
यानी कि 2000 लोगों के लिए इसने काम कर रखा है। एक ऑर्डर अभी भी क्यू में है इसके पास, मतलब लोग इससे काम करवाने के लिए वेट कर रहे हैं और इसके पास टाइम नहीं है करने के लिए। ऐसी हालत है यहाँ पर फाइवर में। तो काम बहुत मिलता है लोगों को यहाँ पे, है ना। और ये सब कुछ इस बंदे ने खुद ने नहीं लिखा, ये फाइवर खुद बताता है। ओके, अब प्राइसिंग का आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब इसको सीखना कहां से है? देखो अभी क्या करना है, आपको यूडेमी पे सर्च करना है कैनवा ग्राफिक डिजाइन कोर्स। अब आप सोच रहे हो कि फोटोशॉप सीखना, इलस्ट्रेटर सीखना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। एक कोर्स करो, वो कैनवा का कर लो, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैसे लोग तो यहाँ पे सावन कुमार करके बंदा है, इसका अगर आप देखो तो 24 घंटे का कोर्स है। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो इसका कोर्स कर लो, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैगी स्टारा का कोर्स करना चाहिए। बहुत अच्छे कोर्स होते हैं इसके कैनवा के, आप देख सकते हो मैगी स्टारा का कोर्स अच्छे होते हैं। और चाहो तो आप ये वाला कोर्स भी कर सकते हो, ये भी काफी इन डिटेल कोर्स है, ये भी कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में कंफर्टेबल होने पे आपको ज्यादा कोर्सेज नहीं मिलते, बट ये वाला कोर्स है यहाँ पर कैनवा का, आप ये कर सकते हो, ओके। और ये सारे कोर्स आपको 400-500 रुपए मिल जाएंगे अगर सिंगल कोर्स लेना चाहो तो। बाकी सब्सक्रिप्शन लोगे तो 780 रुपीज आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, इन सभी कोर्स आपको मिल जाएगी। ये मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसीलिए मैं इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल इसको ज्वाइन करना है, इस पर क्लिक करूंगा और मैं सिंपली यहां पर, आप जब इस पेज में आओगे तो आपको पे करने को बोलेगा, मुझे नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो मैं सिंपली एनरोल नाउ पे क्लिक करूंगा और इस कोर्स में एनरोल कर जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज मेरे हो जाएंगे जब मैं एक बार इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूं, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी, क्रिएटिंग अ ब्रांड विद कैनवा, सेटअप एंड ब्रांडिंग फाउंडेशन, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये सब कुछ आप सीख लोगे तो कैनवा अगर एक बार आपने सीख लिया तो आप क्लाइंट रेडी हो जाओगे, ठीक है। अब चलते हैं वापस हमारे माइंड मैप में और देखते हैं ग्राफिक डिजाइन में आपको कैनवा सीखना ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और इससे आप ब्लॉगर से काम आ सकते हो, ब्लॉगर मतलब उनके इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में आप पोस्ट क्रिएट करके दे सकते हो, जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए। इंस्टाग्राम पे जो लोग होते हैं वो फेसबुक पे भी होते हैं, तो उनके लिए भी आप जो है ग्राफिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और यूट्यूबर्स के लिए आप थंबनेल क्रिएट करके दे सकते हो। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल जाती है। तीसरा है वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको आज की डेट में सबसे ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत होती है। वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, जैसे कि आप घर बैठे हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चलेगा आपका, और यहाँ पे एग्जैक्टली होगा ये कि जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो अपने घर बैठा होगा। आप मतलब जैसे अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनोगे, आपको अपने घर भी बैठा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि एक यूट्यूबर है XYZ, अब उस यूट्यूबर को आज ट्रैवल करना है मान लो बैंकॉक, ठीक है। अब आप यहां बैठ के क्या करोगे, उसके लिए टिकट बुक कर दोगे, और जैसे उसका निकलने का टाइम आएगा उसके घर के बाहर आप उसके लिए टैक्सी बुक कर दोगे, ठीक है। वो जैसे नीचे आएगा उसके लिए वो कैब वहां पे बुक होगी, और वहां पहुंचते ही, एयरपोर्ट पहुंचते ही जो है उसका टाइम हो जाएगा, और वहां पे आप जाओगे तो उसको आप, तो तब तक आप उसके लिए टिकट लेकर, उसका टिकट भी आप उसको व्हाट्सएप कर चुके होंगे, ठीक है। वो टिकट दिखाएगा और अंदर जाएगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप उसके लिए करें, एक तरह से कि मैनेजर जो होता है ना, जो सारी चीजें मेंटेन करता है, अब उसको कब कहां जाना है, कौन सा इवेंट अटेंड करना है, ये सब चीजों का पूरा शेड्यूल आपके पास रहेगा। कौन सा वीडियो बनाना है, उस वीडियो का काम आप किससे करवा रहे हो, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनर उसने हायर कर रखा होगा, कंटेंट राइटर उसने हायर करके रखा होगा, तो उन सब से टाइम टू टाइम जो है जो रिजल्ट है, मतलब जैसे अगर किसी कोई ग्राफिक डिजाइनर को काम देके रखा हुआ है तो काम देना आपका काम है, उस काम को लेकर इस तक प्रोवाइड करवाना आपका काम है। ये सब चीजें फोन पे या फिर मेल पे हैंडल करने का काम आपका होगा। एक तरीके से उसका एक मैनेजर जो उसके लिए हर कोई काम जो है ऑटोमेशन में डालकर दे देगा, मतलब उसका सारा सब कुछ संभाल के रखेगा, ठीक है। तो वो आप यूट्यूबर्स के लिए कर सकते हो, ब्लॉगर्स के लिए कर सकते हो, और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए कर सकते हो। कैसे करोगे, अगेन आपको ये सब चीजें अभी आइडिया नहीं होगा। करना बस कुछ नहीं है, आपको सिंपली वही सब चीजें करनी है जो आपको मैंने अभी बताया, लेकिन करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। तो वो तरीका कहां सीखना है, अगेन यूडेमी पे आओ और लिखो वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स, और आप ये वाला कोर्स कर लो, ठीक है। ये कोर्स के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक वर्चुअल असिस्टेंट बना जाता है, और वर्चुअल असिस्टेंट का क्या क्या काम होता है, उसको किस तरीके से चीजों को मैनेज करना होता है, ठीक है। यहां पर आपको इसके भी कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स और कहीं नहीं मिलते, खाली यूडेमी में मिलते हैं, और यहां से आप सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, डायरेक्टली आके कोर्स को बाय कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट काम की तरफ, जो कि है हमारा वर्डप्रेस। मैं कहता हूं सबसे ज्यादा वैसा यहीं पर है वर्डप्रेस में, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वर्डप्रेस बनाना, वर्डप्रेस को यूज करना आ गया ना, आप किसी के लिए भी वेबसाइट बनाकर दे सकते हो। और उस वेबसाइट को बनाने के कम से कम बता रहा हूं ना, कम से कम आपको कितना पे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। वैसे अभी हमने वर्चुअल असिस्टेंट का देखा नहीं है, तो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अभी यहां पर क्या मिल रहा है मैं दिखाता हूं। जैसे ओलिविया नाम की कोई है, ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम करती है। तो क्या करती है, 1 hour ऑफ वर्क, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। देखो अब
ये कह रही है कि 1 घंटा काम करेगी किसी एक बंदे के लिए या फिर एक बंदी के लिए, 924 रुपीज उस घंटे के चार्ज करती है। सोचो 1 घंटे के लिए किसी के लिए काम करेगी, दिन में मान लो वो 10 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे में वो 10,000 रुपए कमा जाएगी, है ना। बहुत ही बढ़िया काम है। और हर इंसान के लिए 1 घंटे काम करो। अब देखो इसने कितने लोगों के लिए काम करा, 580 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इंग्लिश में कंफर्टेबल है ये, स्पेनिश में कंफर्टेबल है और जर्मन में कंफर्टेबल, मतलब ये 3 देशों के लोगों के लिए काम कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। और सिर्फ 3 ही देश नहीं, इंग्लिश में है इसलिए वर्ल्ड वाइड काम कर सकती है, ये एक अच्छी बात होती है। अब स्टैंडर्ड, ठीक है, यहां पर ये 13,000 रुपए चार्ज करती है और जो भी काम होगा 5 में डिलीवरी मिलेगी और 15 आवर्स ऑफ वर्क, 15 घंटे काम करेगी ये इस 13,000 रुपए के लिए, 15 टोटल 15 घंटे। ठीक है, 5 दिन की बात होगी, 5 दिन के अंदर मतलब हर रोज 3 घंटे एक जने के लिए काम करेगी, तो ये भी इसका सही है। प्रीमियम प्लान देख लेते हैं, 7 दिन में 40 घंटे काम करेगी और 36,000 रुपए इसके लिए वो चार्ज करती है। ठीक है, तो आप सोचो 924 रुपीज भी अगर इसने लिया होगा, ठीक है, और ये एक ऑर्डर का मतलब ये नहीं होगा कि एक जने से इसने 900 रुपए लिए, वो बंदा इसको लाइफ टाइम ऑर्डर देता रहेगा 1 घंटे के लिए काम, हर रोज उसको 1 घंटा चाहिए होगा तो हर रोज पे करता रहेगा, और वो सब चीजें यहां काउंट नहीं होंगे। हर ऑर्डर यहां पे नहीं डाला जाता है, एक बार अगर यहां पे बात मिल गई तो और डायरेक्ट बातें होती है। पहला ऑर्डर यहां से कंप्लीट होगा, रिव्यू वगैरह ले लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली फोन पे बात होती है। ऐसा तो इसने ने कितना पैसा कमाया होगा, है ना, करोड़पति है, लोग यहाँ पे बैठे हुए। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब आते हैं वर्डप्रेस में। वर्डप्रेस में अच्छी बात बताया गया, यहां पर आप एक वेबसाइट बनाकर दोगे, आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। थीम, सेटअप होम, लैंडिंग पेज प्लस कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लस आई कैची सिंपल डिजाइन। ठीक है, 2 दिन में डिलीवरी, 2 दिन के अंदर अंदर 7,000 रुपए हाथ में। 10 ऑर्डर क्यू में, सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं यहां पर। ठीक है, 10 ऑर्डर यहां पर ऑलरेडी क्यू में चल रहे हैं, है ना। और इसकी रेटिंग देख लो, 4.9 की रेटिंग है। ये बंदा आपको वेबसाइट 2 दिन में बनाकर दे देगा। ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज लगती है। यहां पर 7,000 रुपए दे दिए, 2 दिन वेबसाइट रेडी। अब 2 दिन के इसको 7,000 रुपए मिल जाएंगे, और इसको इतना टाइम थोड़ी लगेगा इस वेबसाइट को बनाने के लिए, इसके बीच में और भी वेबसाइट पर ये काम करेगा। ये लोग अपना शेड्यूल पक्का करके रखते हैं कि इनको एक जने के लिए कितने घंटे तक काम करना है, दूसरे के लिए कितने घंटे काम करना है। ये लोग अपना शेड्यूल एकदम परफेक्ट बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो ये काम कर देते हैं और इनको एक साथ बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं ये, तभी इनका काम होगा। और अभी भी 10 क्लाइंट वेट कर रहे हैं इससे काम करवाने के लिए। सोच रहे हो इतना डिमांड है भाई फाइवर में, और आप लोग बोलते हो कि फाइवर में ऑर्डर नहीं मिलते, ऑर्डर नहीं मिलते। ऑर्डर सिर्फ उनको मिलते हैं जो काम करना सीख चुके अच्छी तरीके से। अगर आप काम करना सीख जाओगे तो आपको भी ऑर्डर्स मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं सीखोगे कैसे। सबसे ज्यादा कोर्सेस यूडेमी पे वर्डप्रेस को लेकर है ना। वर्डप्रेस का, वर्डप्रेस प्लस एलिमेंटोर का। ठीक है, अगर आपने वर्डप्रेस सीख लिया और एलिमेंटोर सीख लिया ना, तो मैं कहूंगा कि फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है करियर में। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें आपको अच्छा खासा पैसा छाप कर देंगे। लेकिन आपको वर्डप्रेस अच्छे सीखना होगा और उससे भी अच्छी तरीके से आपको एलिमेंटोर सीखना होगा। ये दोनों चीजें साथ में काम करती है। ठीक है, होम पेज वगैरह बनाना होगा वर्डप्रेस में, तो एलिमेंटोर या फिर किसी ना किसी पेज बिल्डर को आप सीखना पड़ेगा। आप पेज बिल्डर में सबसे पॉपुलर एलिमेंटोर ही है, तो वर्डप्रेस प्लस एलिमेंटोर का एक कोर्स कर लो। और उसके लिए मैं कहूंगा कि ये वाला इनका कोर्स सबसे अच्छा है, रॉबिन एंड जेस्पर का। रॉबिन एंड जेस्पर कोर्स बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हो। और एक सिंपल बेसिक कोर्स अगर आपको करना है तो आप ये वाला भी सीख सकते हो, ये वाला कोर्स है वर्डप्रेस 2025। इस कोर्स को कर लो, बहुत कुछ आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। बाकी मेंबरशिप लेते हो तो फिर तो कोई भी जो आपको अच्छा लगा सबको चला के देख लो, जो सबसे बढ़िया लगा वो सीख लो। इसीलिए मैंने मेंबरशिप लेकर रखा हुआ है, ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ओके, मुझे ज्यादा मतलब कभी मुझे कोर्स ढूंढना होगा ना, मल्टीपल कोर्स में चला के देख सकता हूं, मुझे जिसका कोर्स सबसे अच्छा लगेगा मैं वो देख के सीखूंगा, इसलिए मैं मेंबरशिप ले लेता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्टली ले सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, एसईओ। गाइज मेरा फेवरेट। ठीक है, वर्डप्रेस मैं कहता हूं बहुत अच्छा है, पैसा वैसा बहुत मिलता है। एसईओ मेरा फेवरेट है, पता है क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट है। यही और कोई रीजन नहीं, मेरा फेवरेट है। एनी ऑनलाइन, किसी भी ऑनलाइन, देखो जिनके पास वेबसाइट है उन सबका एसईओ भी करना जरूरी है। मतलब लोगों का पहला काम होता है वेबसाइट बनवाना, और उसके बाद फिर उसको फिर ट्रैफिक लाने के लिए एसईओ करना होता है। तो सीधी सी बात है, जितना डिमांड वर्डप्रेस का है उतना डिमांड एसईओ का भी है। ठीक है, और वेबसाइट भले वर्डप्रेस से बनाए ना बने, एसईओ तो उसका भी करना पड़ता है। तो कहने का मतलब वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट का भी और किसी भी फॉर्म में बनी हुई वेबसाइट का सबका एसईओ करना होता है। तो एसईओ में मुझे ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो मिल सकते हैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन वर्डप्रेस सीखे बिना मैंने एसईओ शुरू नहीं किया था। पहले मैंने वर्डप्रेस सीखा, फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट का एसईओ करना मैंने शुरू किया था। ठीक है, अब एचटीएमएल सीएसएस का उस लेवल पर एसईओ तो नहीं हो सकता जैसे वर्डप्रेस वेबसाइट का होता है, लेकिन फिर भी कुछ लेवल तक कर सकते हैं, वो हम कर ही लेते हैं। ओके, तो अब ये जो है इसको आप कैसे सीख सकते हो? अगेन यूडेमी पे आ जाओ, एसईओ लिख दो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप यहां पर इस बंदे का कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ये है अरुण नागरदनम, इसका कोर्स बहुत अच्छा। हाँ, ये बंदा
सुन के देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडियन है और हिंदी में इसका कोर्स होगा, लेकिन नहीं है, इसका कोर्स भी इंग्लिश में ही है, बट बहुत अच्छा कोर्स है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई अंग्रेज बोल रहा है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है अंग्रेज नहीं बोल रहा है, इंडियन ही बोल रहा है, लेकिन बहुत सही तरीके से एकदम सिंपल टोन में बहुत ही साइलेंटली इसने कोर्स सिखा रखा है, बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि काफी अच्छा कोर्स लगता है मुझे इसका। और बाकी गाइज सबसे बेस्ट कोर्स जो है एसईओ के लिए, वर्डप्रेस के लिए, वो रॉबिन एंड जेस्पर का, उसका कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। और इस बंदे का भी कोर्स अच्छा है प्योया एथी, लेकिन अब यार सारे कोर्सेस तो बाय करके क्या करोगे है ना, तो बस वो इस बात है। तो मैं कहूंगा हिंदी मतलब इंडियन का देखना चाहते हो तो इसका देख लो, और बाकी रॉबिन एंड जेस्पर का देख लो, काफी अच्छा कोर्स है, ओके। और इसमें सिर्फ एसईओ ही नहीं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, तो इसलिए रॉबिन एंड जेस्पर बेटा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो रॉबिन एंड जेस्पर कर लो, बाकी ये भी ठीक है, ओके। अब एसईओ में कितना पैसा मिलता है वो भी देख लेते हैं। देखो ये है एसईओ का, 1 सेकेंड, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो ये एसईओ का जो है आपका रहता है, और यहां पर एसईओ का ना लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन में डिलीवर कर दिया, एसईओ का भी 2 दिन में डिलीवर होने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या करता है ये बंदा। आई विल एम्बेड योर गूगल मैप इन 3000 वेब 20 हाई डीए ब्लॉग्स बेस्ट फॉर सोशल लोकल एसईओ। ये बंदा लोकल एसईओ करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, 2000, यहां पर 2000 लिखा हुआ है, शायद इसका 3000 का भी कुछ होगा, ठीक है। आप 2000, ये 2000 जो है यहां पर प्राइसिंग के हिसाब से देख लो, 2000 प्राइवेट वेब 2.0 ब्लॉग पर आपके लोकल एसईओ को एम्बेड करेगा, ठीक है। मतलब यह है कि आपके लोकल एसईओ को, लोकल जो आपका बिजनेस है उसको लिस्ट करेगा 2000 प्लस वेब 2.0 ब्लॉग पे, ठीक है। वेब 2.0 ब्लॉग वो होते हैं जो कि वीबली पे बनते हैं और ब्लॉगर पे बनते हैं, या फिर wordpress.com पे बनते हैं। मैं जो वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ वो wordpress.org ही है, ठीक है। wordpress.com पे बनते हैं, ऐसे बहुत सारे साइट्स होते हैं जो कि वेब 2.0 होते हैं, उससे बनते हैं। तो उस पर ये लिस्ट करेगा और इससे आपको अच्छा खासा जो है डीए, आपका जो वेबसाइट का डीए बढ़ेगा। तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये वही चीज करता है। अब इसको बंद करते हैं और दूसरा देखते हैं। ये बैकलिंक्स बनाएगा, इस बंदे का काम है आई विल डू 100 मैनुअल हाई डोमेन ऑथोरिटी एसईओ प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है। ये बैकलिंक्स बनाएगा और 100 बैकलिंक्स के 2300 रुपए लेता है, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम देगा, 3 दिन के अंदर अंदर ये बैकलिंक्स बनाकर देगा, और उसके लिए 2300 रुपए लेगा। और स्टैंडर्ड की बात कर ले तो ये 200 यूनिक मैनुअल एसईओ बैकलिंक्स बनाकर देगा और 5 दिन का डिलीवर। और देख लेना ये बंदे क्या है ना, ज्यादातर चेक कर लेना कि कहां से है, और क्योंकि अगर आप देखोगे एशियन कंट्रीज में जो होता है ना, थोड़ा सा पंगा रहता है। तो जब आप, अगर आप कोई काम कराते हो ऑनलाइन, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि किससे करा रहे हो, एसईओ आप खुद नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एसईओ का रहता है ना कि बैकलिंक्स क्या खरीदे भी जाते हैं, मैनुअली बनाने की चीज होती है वो। अब ये बंदा क्या करता है, ये आपका जो है आई विल प्रोवाइड मंथली एसईओ सर्विस फॉर फर्स्ट पेज गूगल रैंकिंग, गूगल पे फर्स्ट नंबर पे रैंक कराने के लिए। ये जो अब इसका आप देखो ऑर्डर्स देखो, 5600 ऑर्डर्स इस बंदे ने कंप्लीट किया, और वो भी पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है। और हर ऑर्डर पे आप देख सकते हो स्टार मंथली एसईओ सर्विस, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ फॉर 5 लो कंपटीशन कीवर्ड्स, क्वालिटी बैकलिंक्स, और उसके लिए 13,000 रुपए देता है और 30 दिन के अंदर डिलीवरी देगा। ये जो 30 दिन वाली डिलीवरियां होती है ना, ये रियल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसईओ एक ऐसी चीज है नहीं कि 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाए। एसईओ ऐसी चीज होती है जिसको करने में टाइम लगता है और उसका रिजल्ट आने में और भी टाइम लगता है। अगर कोई बोलता है कि मैं 2 दिन में करके दे दूंगा, तो 2 दिन में नहीं होता है यार, गूगल 2 दिन में क्रॉल भी नहीं करता है ना। तो नए नए ब्लॉग को कभी कभी गूगल जो है क्रॉल भी नहीं करता 2 दिन के अंदर अंदर। तो एसईओ ऐसी चीज नहीं है कि आप हाथों हाथ कर दोगे, 2 घंटे में कर दोगे, 2 दिन में कर दोगे, ऐसी चीज होती है। तो अगर 30 दिन का बोल रहा है तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये 13,000 रुपए चार्ज कर सकता है ना, तो समझ में आती है वो बात, ओके। सो गाइज ये है इसका प्राइसिंग। और सीखने के लिए अगेन मैंने बता दिया कैसी वगैरह सीखना, तो आपको कहां से सीखना है, तो ये चीजें आपको करना है। और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोर्टफोलियो बिल्ड करो। पोर्टफोलियो बिल्ड मतलब एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर आप बताओ कि आपने क्या सीखा है और आपने क्या किया है। अब आप सोचोगे कि यार मैंने काम तो किसी के लिए किया नहीं है, तो मेरा पोर्टफोलियो बनेगा कैसे? खुद के लिए करो, अपना खुद का वेबसाइट बनाओ, उसके अंदर कोई आर्टिकल्स डालो, उसको रैंक करो। तो मतलब रैंक करने का मतलब ये है कि रैंक नहीं करना है, मतलब अगर आप एसईओ वाला काम करते हो तो अब आपको रैंक करने की जरूरत है। अगर आप बाकी कोई दूसरा काम करते हो जैसे कि थंबनेल वगैरह, 4-5 थंबनेल बना दो ना, किसी के लिए बना रहे हो, यूं सोचिए कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके लिए थंबनेल बना रहे हो करके बना दो और उस थंबनेल को अपने वेबसाइट के अंदर दिखा दो, ठीक है। किसी के लिए बनाना जरूरी थोड़ी है आपको 5-10 थंबनेल बनाकर अपने वेबसाइट के अंदर दिखाना है कि मैंने ऐसे ऐसे थंबनेल बना रखे हैं, है ना। तो वेबसाइट देखेंगे वो लोग, आपको कोई प्रोजेक्ट दें, जरूरी थोड़ी है कि यार जिंदगी में काम करने के लिए, ठीक है। अगर आपको लोगो बनाना है तो क्या आप मन से 4-5 लोगो नहीं बना सकते हैं?
कोई भी कंपनी का नाम लेकर 4-5 लोग नहीं बना सकते अपने, बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो। आपके 4-5 थंबनेल नहीं बना सकते। आप अगर वर्डप्रेस सीख रहे हो तो क्या आप अपनी खुद के लिए एक वेबसाइट नहीं बना सकते? ऑब्वियसली बना सकते हो, वो वेबसाइट दिखाओ आप, है ना। 100-200 रुपए में आपको डोमेन्स मिल जाते हैं, और 100-200 रुपए में डोमेन्स लो, अलग अलग डोमेन्स पर अलग अलग वेबसाइट बनाकर दिखाओ अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, क्लाइंट्स को क्या है, वेबसाइट देखना है। वो कौन से हर एक क्लाइंट आपके क्लाइंट को फोन करके पूछेंगे आपने उनके लिए काम किया है कि नहीं? उनको बस आपको रिजल्ट देखना है यार, कि आपने कुछ काम किया है कि नहीं किया, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है। और जो बंदा अपने जिंदगी में 5-10 वेबसाइट बनाकर बैठा होगा ना, उसके बातों से पता चल जाता है, उसके चैट करने के तरीके से पता चल जाता है कि उसने काम किया हुआ है ना। तो बस ये चीजें हैं। तो आपके पास 2 चीजें, स्किल भी हो गया, पोर्टफोलियो भी हो गया। अब आपको जो है काम कहीं ना कैसे मिल ही जाएगा। कहीं ना कैसे मिलेगा मतलब क्या है कि आप रास्ते में भी चलोगे ना, एक नया बंदा आपको मिल जाएगा, उसका कोई ना कोई धंधा होगा। ठीक है, उसके धंधे के लिए आप एक वेबसाइट बनाकर दे दोगे, हाथों हाथ वो आपको पैसा देगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको काम आता है। आपको अगर काम नहीं आता ना, तो रास्ते में चलते हुए किसी बंदे को आप ये नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारे लिए वेबसाइट बना दूंगा। जब आपको आता ही नहीं है तो कॉन्फिडेंटली बोलोगे कैसे? और सामने वाला पता है कि 2-3 हजार रुपए आपको देने के लिए रेडी है अगर वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, बस आपको काम नहीं आता तो आप फंस जाओगे वहां पर। लेकिन 2-3 हजार रुपए सामने वाले के लिए हो सकता है कुछ नहीं हो, वो यूं ही बनवा देगा आपसे। ठीक है, तो हर जगह से काम मिलता है, बस आपको आना चाहिए। आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे कि जब भी मुझे काम मिलेगा ना, मैं इसको करके दूंगा। भले 3,000 होगा 3,000 लूंगा, 5,000 तो 5,000 लूंगा, कुछ भी हो करके दूंगा। क्योंकि मुझे रिव्यूज चाहिए फाइवर अकाउंट पे, ताकि मुझे और भी ज्यादा ऑर्डर्स मिले। बस एक बात याद रखना, अगर ऑर्डर्स फाइवर से नहीं मिल रहे हैं, बाहर से कोई ऑर्डर आपको मिल रहा है ना, तो हर इंसान को बोलना फाइवर पे एक अकाउंट बनाओ और उसके थ्रू मुझे ऑर्डर डालो। बाकी हम सारी बातें फोन पे करेंगे या फिर डायरेक्टली मिलकर करेंगे, लेकिन ऑर्डर फाइवर से डाल देना बस। ठीक है, और मुझे वहां पर रिव्यू भी डाल देना। तो इससे क्या होगा, बाद में आपको दूर दूर जाके लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने ऑर्डर के लिए। फाइवर पे ये जो रेटिंग्स है ना, ये रेटिंग देखकर ऑटोमेटिकली लोग आपको ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, जिनकी सबसे ज्यादा रेटिंग होती है उनका सबसे पहले ऑर्डर मिलता है। ये चीज होती है फाइवर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं यूडेमी से कोर्स कैसे बाय करते हो उसका वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, और यूडेमी का डिस्काउंट लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वर्डप्रेस वगैरह सीख रहे हो और होस्टिंग वगैरह बाय करना है तो होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक है मेरे पास, तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि अगर आपको कभी भी इन केस होस्टिंग खरीदना होगा तो आप इस लिंक पर क्लिक करके होस्टिंग वगैरह कर खरीद सकते हो, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट उस पर बना पाओ। तो वो सारी चीजों के लिए आपको काम आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको डाउट कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।